के रहने वालों, आपका इंतजार खत्म हो गया। आज आप सब शहजादी मारिया का दीदार कर पाएंगे। आखिरकार शहजादी आ ही गई। हाँ, बहुत प्यारी है आप शहजादी मारिया। मेरे प्यारे लोगों, तुम बाज़ंतीन की हर जगह से मुझे अलविदा करने आए हो। मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। अजीम यूसुफ आपकी हिफाजत करे। चलें, ऐसे खड़े मत रहें। शुरू करते हैं आज की तकरीबात। अगर ये शादी हो गई कोहिनूर साहब, तो बाज़ंतीन हमारे लिए एक बड़ी आफत बन जाएगा। हमें इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। यही वक्त है इन पर हमला करने का। और क्यों नहीं, ख्याल रखना कि कहीं किसी को शक न हो हम पर। गलती की गुंजाइश नहीं है। जो आपका हुक्म जनाब। क्या तुम मुझे तब्रेज़ के बारे में कुछ बता सकती हो? क्या वहां के लोग भी जालिम हैं तुम्हारी तरह? मंगोलों को मुश्किलों से बचाने वाली वाहिद चीज सिर्फ और सिर्फ जंग है शहजादी। और इसी वजह से तमाम मंगोल जालिम और जंगजू हैं। मुझे यही तवक्को थी, इसीलिए यहां पर मौजूद सारे लोग मेरे साथ मेरी शादी पर आ रहे हैं। अगर मैं कुस्तुनतुनिया में नहीं रह सकती तो इसकी शान और शौकत अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप शहजादो जुबान की बहू बनने वाली हैं, जो इस दुनिया की सब औरतों का ख्वाब है। ये शान और शौकत तो उस शान के जरा बराबर भी नहीं। जानती हूं मैं, लेकिन असल तमाशा तो तब होगा जब हम तुर्कों को अपनी सरजमीन से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेंगे।
हम आपको बरसों से देख रहे हैं उस्मान साहब। आपने कभी गलती नहीं की, अपनी अजमत को बदउनवानी से दागदार नहीं किया और न किसी को धोखा दिया। आपने हर एक का सामना किया जिसके वो मुस्तहिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि हमने इंतजार किया। क्या ये वो बहादुर उस्मान है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम? क्या वो अपने जाती फायदे की तलाश में है या दुनिया में अमन फैलाना चाहता है? हमने देखा और आजमाया, इसलिए हमने फैसला किया है अब अपनी आजाद खुद मुख्तार सल्तनत कायम करें उस्मान साहब। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। हमें जिसने चुना जंग के लिए और फतह से हम लोगों को हमकिनार किया, उस अल्लाह की हम्दो सना। माशाअल्लाह। मेरी रियासत के अजीम लोग मुझ जैसे कोई अजीम फरीजे के लायक समझते हैं। आपकी उम्र दराज हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी कौम, मेरी रियासत हमेशा आजाद रहेंगे। बाकी अब आगे क्या होने वाला है, जानदार, करासी और हमीद, वो सभी दरमियान के पीछे खड़े हुए हैं। उनका क्या कहेंगे? याकूब साहब ने, आप जानते तो हैं उनको अपने पीछे कैसे खड़ा किया उस्मान साहब। उसने उनमें से हर एक की गर्दन पर खंजर रखा, सबको उसने जान की धमकी दी और उन्हें अपने पीछे खड़ा किया। याकूब साहब, याकूब साहब। उसकी तलवार को चाहे मैदान में जंग लग जाए, लेकिन आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले उस्मान साहब। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब रास्ता साफ है, जिस रास्ते पर चलना है वो मालूम है। तुर्कों को मुत्तहिद करने वाला मुल्क मालूम है। ये गोख रियासत हो सकती है या सल्जूक रियासत। तुर्कों की हर दौर में एक रियासत रहेगी। अब सल्तनत उस्मानिया के क़याम का वक्त आ गया है। माशाअल्लाह। आपको रियासत मुबारक हो उस्मान साहब। आमीन, आमीन। अगर तो अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमेशा कायम दायम रहने वाली इस पूरे जहान पर हुक्मरानी करने वाली और इस्लाम के झंडे तले फलने फूलने वाली बहुत बड़ी रियासत कायम करूंगा। तो सुनिए, तुर्क रियासत के राजों में से एक राज उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है,
ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो जमीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते, और अच्छा अंजाम परहेजगारों ही के लिए है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गज़ा मुबारक हो उस्मान साहब। ए शुक्रिया। शुक्रिया। जीते रहिए, जीते रहिए। इंशाअल्लाह ये जंग मुबारक होगी। सिपाहियों, गौर से सुनो। फौरन खैमा और नजराने तैयार करो। गोरकुलोहान आ रहे हैं, कोई गलती ना हो, वरना मैं तुम सबको चीर कर रख दूंगा। वो आ रहे हैं। मर्गन, क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ, वो खून उस्मान का होगा। जब गोरकुलोहान शहजादी से शादी करेगी तो रोम की फौज हमारे हाथ में आ जाएगी। उसके बाद तुर्कों का खून बहेगा। क्यों मीर मर्गन? मर्गन, बोलो बोलो कि कामयाबी सिर्फ मंगोलों की होगी। यही देख रहे हो ना तुम? बोलो। तेरा शुक्र है या रब्बे, या रब्बे, तेरा शुक्र अदा करता हूं। हम दो सना तेरे लिए। हाँ। वरान जनाब। आजाद है हम लोग। ऐलान करेंगे हम अपनी आजादी का। क्या कह रहे हैं हुजूर? गोनिया, मंगोल और याकूब, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। या तो आजादी की खातिर हम शहीद हो जाएंगे, और या ऐसी अजीम रियासत बनाएंगे जो हमेशा कायम दायम रहेगी। चलो सरदारान को पैगाम दो जाके। आज मैं अपने दीवान में उनकी मेजबानी करना चाहता हूं।
क्या सिर्फ काई सरदारान होंगे हुजूर? हम लोग आज से कभी उनके साथ नहीं चलेंगे जो नहीं चाहते हमारा साथ। जो दिल से हमारा साथ देगा सिर्फ उनके साथ चलेंगे। हाय सरदारा, चलो जल्दी जाओ यानी शहर और एक कासिद को भेजो दौरान। जो आपका हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह का शुक्र है। जाओ कासिद को भेजो। हाँ। आप कहां जा रहे हैं हुजूर? ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपने बाबा अर्तुरुल गाजी के पास जा रहा हूं। मैं समझ गया हुजूर, समझ गया मैं। आराम से। शहजादी का काफिला तैयार हो रहा है। बाकी के लोग कहां चले गए? जल्दी करो जल्दी। वो लोग आ गए हैं, जल्दी करो। चलते हैं। कोनूर साहब, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाज़ंतीनी जासूस हो। वाकई, वैसे आप भी किसी जासूस से कम नहीं लग रहे। हाँ, चलिए। जल्दी करो इस काम को खत्म, जल्दी जल्दी। तुम लोग कहां गायब हो गए थे? अभी तक कारवां तैयार हो जाना चाहिए था। जल्दी करो जल्दी। ताजर सर्जियो, क्या कारवां तैयार हो गया? कमांडर लूकस, जल्दी तैयार हो जाएगा। बात सुनो, सूरज के गुरूब होने से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए ना? जी ठीक है, समझ गया कमांडर लूकस। हमें जल्द यहां से निकलना है, जल्दी करो। ताजर सर्जियो, आखिर कारवां के लिए इतनी जल्दी क्यों? और ये सारा सामान शहजादी के साथ क्यों ले जाया जा रहा है? ये सामान शहजादी के लिए बहुत जरूरी है। शहजादी को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि छुटकारा हासिल कर सके तुर्कों से। ठीक है, आपके सफर में आसानी हो। बस कारवां जल्द ही तैयार हो जाएगा। और हाँ, कारवां तैयार होने के बाद हम इसे कहाँ लेके जाएंगे? पहले काम खत्म करो, फिर पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। तुम बस कारवां के साथ रहोगे। बस जल्दी से ये काम खत्म कर ले। रात के अंधेरे में कारवां कैसे निकालेंगे हम यहां से? सादत खातून होलोफेरा को अपनी बहू बनाने का कहती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक होलोफेरा खुद ना कहे हम यकीन नहीं करेंगे। होलोफेरा मेहमत की किसी कीमत पर नहीं होगी। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करती तो वालिदा को राजी करना मुश्किल होगा।
वो करेगी, वो इस्लाम कबूल करेगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे अगवा कर लिया जाएगा। जल्दबाजी ना करें भाई, आपको पहले होलो फेरा से बात करनी चाहिए। अगर चाहें तो मैं गोंजा से मदद ले सकता हूं। तो गोंजा खातून से कहने जाओगे? हाँ, देखो तो जरा, उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। लेकिन इतना जान लो अलाउद्दीन, वो तुमसे बात हरगिज नहीं करेगी, किसी सूरत नहीं। मेरे राज को राज ही रखें भाई। अगर होलोफेरा राजी हो गई और हान को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। हमें जल्दी से दुल्हन ढूंढनी चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है। सुनो, ये सब तुम्हें करना है। इर्द गिर्द की सुनी सुनाई बातों से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच सका। अब तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए ताकि एक मुनासिब दुल्हन तलाश कर सको। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं दोनों शहजादों के लिए बहुत अच्छी दुल्हनें तलाश करूंगी। गोंजा तो तुम्हें पसंद नहीं आई, समझती हूँ मैं, लेकिन इसकी वजह नहीं मालूम। और तुम्हें हर हाल में मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। अलगन, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे खुशखबरी सुनाने दो। हाँ, उस्मान साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। आज के बाद हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वाकई बुरहान साहब? अजीम तुर्कों ने हमें इजाजत दे दी है। अब हम एक आजाद रियासत हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक मुबारक ख्वाब की ताबीर पाली है। अल्लाह का शुक्र है। खुदा का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाए। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, बहुत शुक्र अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलज़्वालीन आमीन। बाबा, सरदार, मेरे सरदार, मेरे पास से खुशखबरी है। बेताब हूं आपको सुनाने के लिए। वो सारे ख्वाब जो हमने देखे हकीकत होने वाले हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत वजूद में आएगी इंशाअल्लाह। मैंने बहुत से जालिमों का मुकाबला किया, बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा लिया। मैं ये सब आपके रास्ते पर चलकर ही कर सका। मैं जानता हूं ये मुश्किल तर होता जाएगा। यकीनन हमारी जिम्मेदारियां पहले से भी बढ़ जाएंगी।
लेकिन बेशक अल्लाह ही है जो हमें हिम्मत अता करता है, अल्लाह ही है जो हमें आजमाइशों से गुजारता है। ये जो हमने कंधों पर उठाया रियासत का बोझ है। बाबा, ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बाबा, ये लोग मेरे पास अमानत है और हमारा मुस्तकबिल भी मेरे पास अमानत है। हमारी मिल्लत एक दिन बड़ी तारीख का हिस्सा होगी। ये मेरा वादा है आपसे। हमारा अब किसी पर इन्हिसार नहीं, हमारे पीछे खड़े होने वाला कोई भी नहीं। हम खुद मुख्तार हो गए हैं। आपसे ही सीखा हूं बाबा। याद है जब कभी ऐसा होता कि बोझ ज्यादा हो जाता तो आप उस वक्त कहते थे, कौम की खातिर, रियासत की खातिर खड़े हो जाओ। और जब मुश्किल वक्त होता तो यही हमेशा कहते थे कि एक बहादुर दिल तेज तलवार से बेहतर है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं वादा करता हूं आपसे, चाहे छोटी हो या बहुत बड़ी हो, ये फतूहात हरगिज नहीं रुकेंगे। इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया पर लहराया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरी तरफ से ये मेरे बच्चों के लिए अमानत है। आप कोई फिक्र मत कीजिए। अर्थुल गाजी। ए अल्लाह, सारे जहां के मालिक, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। हमें तूने ये दिन दिखाया, बहुत शुक्र है। या अल्लाह, जैसा कि कल और आज हुआ, तू इतनी तौफीक दे कि हमें इस्लाम की खिदमत करने वाला बना दे या रब्बी। हमें अदल के साथ और रहम के साथ फैसला करने वाला बना दे। जल्दी करो बहनों, जल्दी करो। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। कितना खूबसूरत है ये, है ना वालिदा? हमें वो दिन देखना नसीब हुआ जिसका हमें इंतजार था। शुक्र है अल्लाह का। हमारी कामयाबी की जड़ अब मजबूती पकड़ रही है। जल्द वो सुनहरे दिन आएंगे और हम उस बात की गवाह रहेंगे। अल्लाह हमें हर मंजिल पे कामयाब करे। आमीन। शहजादे, मैंने कुछ मांगा था आपसे, तो क्या सोचा फिर सरहदी बाजार चले?
गौंजा खातून से भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। मेरा उनसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है अलाउद्दीन साहब, लेकिन खैर आप मेरे जज्बात नहीं समझ सकेंगे। ऐसा नहीं है, हम समझ सकते हैं। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शहजादे समझता तो मैं भी हूँ आपको, मगर इनके दिल में कौन है ये नहीं समझा आज तक। ये खत आप गौंजा खातून को दे रहे थे? हाँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो गाजी? क्या कोई शख्स अपनी मोहब्बत की बात करता है? आज से आप और मैं अलग अलग रास्ते पर हैं। आप और मैं अब से हरीफ हैं। अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। इजाजत चाहूंगा। हाँ, जा सकते हो तुम। देखो तो इसे। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ गाजी सिपाही है। लेकिन भाई ये आसान हरीफ नहीं है, वो अपनी तलवार निकालने वाला था। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से कई बरस दूर रखा। उम्मीद है कि तुम अपनी रियासत और मिल्लत की खिदमत करोगे। अब तुम जाओ, मैं खबर का इंतजार करूंगा। चलो जाओ और खुशखबरी सुनाओ उन्हें जाकर।